नमस्कार। बात करेंगे भारतवर्ष में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव के। लोकसभा चुनाव जिसकी प्रक्रिया पिछले 2 महीने से चल रही है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण, 20 मई को 5वां चरण और 25 मई को छठा चरण, जहां लगभग 5 चरण में 429 या 30 सीटों के चुनाव संपन्न हो चुके और अब छठा चरण 25 मई और 7वां चरण 1 जून का शेष रहता है। 4 जून को पूरा भारत और संपूर्ण विश्व को प्रजातंत्र के इस महोत्सव का क्या परिणाम रहता है वो ज्ञात होगा। 25 मई को जहां जहां चुनाव है, उन चुनाव में जहां दिल्ली की 7 सीटें हैं, वहां हरियाणा की 10 सीटें हैं, हिमाचल है और बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा राजनीतिक रूप से एक छोटा प्रदेश होकर भी महत्वपूर्ण प्रदेश सदैव रहा और हरियाणा ने जहां करवट ली वो करवट पूरे देश में नजर आई। मैं व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के अंदर रहा और सैकड़ों नहीं लगभग हजारों लोगों से, 1000 से ऊपर लोगों से मेरी हरियाणा के विभिन्न 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में बात हुई। उस बात में किसान भी था, गरीब भी था, अमीर भी था, पुरुष भी थी, महिला भी थी, छात्र भी था। पूरे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र की जो बात रही, ग्राउंड रियलिटी जो रही, उस ग्राउंड रियलिटी से बात जैसे हमने देखा निकल कर आई कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है। और ये कई चीजों से मालूम भी पड़ता है। जब 9-9.5 वर्ष की सरकार के मुखिया को मात्र चुनाव से महीने भर पहले बदला जाए, जो गठबंधन पिछले 4.5 वर्षों से चल रहा हो उस गठबंधन को तोड़ दिया जाए, जिस 4.5 वर्ष की उपलब्धियों पर वोट मांगने थे वो गठबंधन और वो मुखिया और उसका उप मुखिया ना रहे, तो ये बात दर्शा रही थी कि हरियाणा में भाजपा की स्थिति कमजोर और कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। उसके बाद बड़े बड़े छत्रप जो कांग्रेस की ओर लौटने लगे, और कांग्रेस की ओर लौटने का मतलब ना कोई भय से लौट रहा, ना किसी मजबूरी से लौट रहा। कांग्रेस की ओर लौटने का मतलब कि कांग्रेस के फेवर के वातावरण और कांग्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता या कांग्रेस को ही बेहतर संगठन मानकर उसकी तरफ लौटना, जिसका प्रारंभ किया हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह ने। उनके पिता एक हरियाणा के बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहकर वर्षों प्रदेशों के इंचार्ज रहे, उनका कांग्रेस में लौटना। जेजीपी के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे निशान सिंह, उनका कांग्रेस में आना। 1 नहीं 2 नहीं 6 बार या 5 या 6 बार एनसीआर के क्षेत्रों में सांसद रहे व्यक्तित्व अवतार सिंह बढ़ाना का कांग्रेस में आना। कई पूर्व सांसदों का कांग्रेस की ओर रुख इस बात का द्योतक है कि हरियाणा में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है और वो मजबूत स्थिति इतनी मजबूत रहेगी कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी का अनुमान है। भाजपा ने जो अपना लक्ष्य भारतवर्ष के लिए अब की बार 400 पार रखते हैं, राजनीतिक दलों को रखना भी चाहिए और उसमें भाजपा एक अग्रणी भूमिका रखती है सदैव इस तरीके के लक्ष्यों को लेकर, चाहे वो पूर्व में हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव हों, कर्नाटका प्रदेश के विधानसभा चुनाव हों, पश्चिम बंगाल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हों,
मिजोरम के विधानसभा चुनाव हो, जहां जो लक्ष्य रखा कई स्थान पर उसके 50% रहे और नहीं तो 55 से 60% को कभी अभी तक पार नहीं हुआ। अब जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का मैं नहीं जानता कि वो लक्ष्य कहां तक जाएगा, लेकिन हरियाणा इस बात को बिल्कुल प्रमाणित करता है कि हरियाणा में इस बार 4 पार नहीं होगा। 4 सांसद भी हरियाणा में भाजपा के नहीं आएंगे। हो सकता है कि वो 10 की 10 सीटें कांग्रेस की आए, लेकिन कम से कम 6 सीटें हरियाणा में कांग्रेस की आ रही हैं। और थोड़ा सा भी अगर जो मेरा अनुमान, जिस प्रकार से मेरी लोगों से बात हुई, वो स्थिति तो देखते हुए 10 की 10 लगती है, लेकिन भाजपा का अपना संगठन है, नेतृत्व है, सारी चीजें हैं, और अगर उनके भी कोई चल रहा है कि इतनी सीटें आएंगी, तो मेरे भी अनुमान में, क्योंकि मेरा अनुमान कोई बहुत किसी साइंटिफिक तरीके का मेरे अनुमान नहीं, मेरा तो लोगों से बात के ऊपर अनुमान है, और उस अनुमान से बिल्कुल ये लगता है, जैसे मैं सोनीपत में बहुत घूमा और सोनीपत में क्लियर लगता है कि वहां सोनीपत में कांग्रेस के स्वामी जीत रहे हैं। वहीं रोहतक में तो कोई मुकाबला लगता नहीं, रोहतक बिल्कुल एकदम एज क्लियर एज दीपेंद्र हुड्डा को। सिरसा में शैलजा, कुमारी शैलजा, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई विशेष कारण, कुमारी शैलजा की बेहतरीन छवि, पुराने ताल्लुकात और उन संबंधों को कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व के साथ रहकर ही बनाकर रखना, बार बार पार्टियों का पलायन नहीं, ये चीज भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। और भी सीटों पर सब जगह में, क्योंकि ज्यादा उसका विश्लेषण नहीं, चाहे वो हिसार की स्थिति हो, हिसार में भी जयप्रकाश जी की स्थिति रणजीत सिंह चौटाला से बहुत बेहतर है, हर प्रकार से बेहतर है। और मेरे अनुमान से अगर जो मैं गुड़गांवा के कई ऐसे क्षेत्रों में मेरी संपर्क और बात हुई, उस पर तो ऐसा लगता है कि राज बब्बर जी, गुड़गांव से राज बब्बर भी चुनाव जीतेंगे। तो जो भी स्थिति रहे, 6 सीट हम कम से कम देते हैं। वो 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं और 10 भी हो सकती हैं। तो मैं इस निर्णय पर, क्योंकि घूमा हूं, लोगों से बात हुई है, और उस बात के आधार पर यह कह सकता हूं कि भाजपा दिल्ली में जो भी हो, देश में जो भी हो, भाजपा हरियाणा में 4 पार नहीं करेगी। नमस्कार, मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें,